हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल चैम्प्स। माई सेल्फ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की एन एलियन हैंड बुक का चैप्टर 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर प्रूसिल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। तो मिस्टर प्रूसिल एक पेट शॉप के ओनर हैं, तो वो भूतों में बिलीव नहीं करते। नेवरलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny, as through behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. तो मिस्टर प्रोशिल स्टोरी की बात कर रहे हैं, आगे जो हुआ था स्टोरी में, तो उसकी बात कर रहे हैं कि कोई मैन था, उसने 2 डव्स कर देते, तो उसी की बात कर रहे हैं जो हम लोग इस स्टोरी में आगे देखेंगे। और जब वो जो मैन था, वो जो कस्टमर था, वो जाने लगा था, तो उसके जाते जाते लाइक उसमें से एक मस्ती से स्मेल आ रही थी, जैसे किसी हॉन्टेड हाउस में आती, बंद हॉन्टेड हाउस वहाँ से। मिस्टर प्रूशिल वॉज अ स्मॉल फशी मैन। जो मिस्टर प्रूशी थे वो बहुत ही छोटे और फशी मैन थे। रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। तो रेड चीक्स थे उनके, रेड गाल थी, एंड उनकी जो स्टमक थी वो बहुत ज़्यादा लाइक मेलन जैसी थी। लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइंड हिज आइज सो as to give him the appearance of a wise and genial owl। और उनकी जो आइज़ थी, उन्होंने बड़ी बड़ी मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगाई हुई थी, जिनसे उनको देखने से लगता था कि वो बहुत वाइज और जेनियल आउल हैं। ही ओन्ड अ पेट शॉप, और उनकी एक खुद की पेट की शॉप थी। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज़। वो क्या बेचते थे? वो कैट्स बेचते थे, डॉग्स बेचते थे, मंकीज़ बेचते थे। ही dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. He considered himself something a professional man। तो और वो मतलब फिश रखते थे, बर्ड की सीड्स रखते थे, और जो प्रेस्क्राइब्ड एनिमल्स को, पेट्स को प्रेस्क्राइब की जाती है ना, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो रेमेडीज़, दवाई वगैरह, तो वो सब रखते थे वो। और उन्हें लाइक जो पेट्स थे, बर्ड्स थी, लोगों को इनको केजेस में रखते थे, ये सब करते थे। और वो अपने आप को लाइक एक प्रोफेशनल मैन समझते थे। अ कॉन्स्टेंट स्टीर ऑफ मूवमेंट prevented his shop, whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks। तो मतलब कि जो मूवमेंट होते हैं उनके पूरे शॉप में, बहुत उनके लोग आते थे, कस्टमर्स आते थे, कस्टमर जाते थे, उनकी मूवमेंट एंड जो पेट्स रखे रहते थे, एनिमल्स रखे रहते थे, उनकी वॉइसेस एंड उनकी नॉइसेस। स्मॉल फीट स्क्रैम्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड, बिलवर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग। तो अचानक से क्या हुआ, मतलब कि को ऐसा लगा कि मतलब जैसे कोई आ रहा है, एंड वो बहुत ही अजीब से है। अक्रॉस द शेल्फ्स pulsed this endless figure of life, but the customers who came in said, aren't they cute? Look at the little cage, very sweet। तो मतलब जब कस्टमर्स आते थे तो वो बोलते थे कि क्या ये क्यूट नहीं है? उनको देखो, कितने छोटे छोटे केजेस में, कितने स्वीट हैं। एंड मिस्टर बुशल himself would smile and briskly rub his hand and impatiently shake his head। और मिस्टर बुशल जो है, वो किसी के भी कस्टमर पे आने पे
स्माइल करते थे, अपनी हैंड्स को रब करते थे एंड अपनी जो उनका जो हेड है उनको मतलब शेक करते थे. Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was Prosper's custom to perch on a high stool behind the counter and fold his morning paper. तो हर सुबह जब वो अपना रूटीन कंप्लीट कर देते थे अपनी शॉप को खोलने का, तो मतलब वो एक हाई स्टूल पर बैठते थे एंड अपने पेपर को मॉर्निंग का जो पेपर होता था उसे खोलते थे अपने काउंटर के ऊपर बैठ के, काउंटर के पास बैठ के, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़. एंड पूरी जो डेज मतलब पूरे दिन की जो न्यूज़ होती है मतलब उसको डाइजेस्ट मतलब हो गया कि उसको पढ़ के अच्छे से समझ जाना, वही. As he read, he would smirk, frown, respectively purse his lips. And जब वो मतलब पढ़ते थे पूरा न्यूज़, तो वो अपने लिप्स को पर्स करते थे. न्यूली लिफ्ट हिज आईब्रोज, अपने आईब्रोज को लिफ्ट करते थे. नॉट इन ग्रेव अग्रीमेंट, ही रीड एवरीथिंग, और वो सब कुछ पढ़ते थे. इवन एडवाइस टू द लव लॉन्ड एंड डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, और मतलब एडवर्टाइजमेंट ये सब. इट वॉज अ रफ डे, और वो जो दिन था वो बहुत ही रफ था. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, smokes filmed and wintry city, and the air was grey with a thick frost. तो हुआ क्या, मतलब वो जो दिन था वो बहुत ज़्यादा रफ था, बहुत मतलब था रफ था, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से विंड आ रही थी, और जैसे नहीं होता ग्लास को लग रही थी तो ग्लास जो है वो बज रही थी. स्मोक फ्लेम्ड द विंटरी सीज़न, और मतलब विंटर का सीज़न चल रहा था तो स्मोक होती है ना वो सब आ गई थी. एंड द एयर वॉज ग्रे विथ थिक फ्रोस्ट, और जो एयर थी वो ग्रे थी थिक फ्रोस्ट के साथ. हैविंग completed his usual tasks, Mr. Prushil again mounted at the high stool and unfolded his morning paper. और उसके बाद मिस्टर प्रुशिल मतलब अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर मिस्टर प्रुशिल हाई स्टूल पे बैठते हैं एंड वो क्या करते हैं, अपने पेपर को अनफोल्ड, मॉर्निंग के पेपर को अनफोल्ड करते हैं. ही एडजस्ट हिज ग्लासेस एंड ग्लैंस्ड एट द डे हेडलाइंस, और फिर वो क्या करते हैं, अपने ग्लासेस को, जो उनकी मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती हैं, उनको वो मतलब अपने फेस पे अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और वो जो डेज़ की पूरी दिन भर की हेडलाइंस होती हैं उन्हें रीड करते हैं. चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और मतलब चिरपिंग स्क्वीकिंग ये सब जो नॉइजेस थी उनके चारों तरफ लाइक वाइब्रेट हो रही थी. Yet Mr. Prushil heard it no more than he would have heard the Montos taking off a familiar clock. तो मिस्टर प्रुशिल इसे पर जो मिस्टर प्रुशिल होते हैं उन्हें ये जो बर्ड्स की वॉइसेस हैं, उनकी जो सारी वॉइसेस हैं, उन्हें लगता था कि बस लाइक जो क्लॉक होती है तो वो टक 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 करती है ना, उसी की बस साउंड लगती थी. देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर एंड दैट जिंगल वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड. तो वहाँ पे डोर पे एक बेल थी जो हमेशा जिंगल करती थी जब कोई भी कस्टमर आता था. दिस मॉर्निंग हाउ एवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर प्रुशिल कुड रिकॉल
It failed to ring. Simply he glanced up, and there was a stranger standing just inside the door, as if he had materialized out of thin air. तो इस मॉर्निंग तो हुआ क्या कि उन्होंने जब से वो अपने पेट की शॉप को ओपन किए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने बेल की जिंगल होने की आवाज़ उन्होंने सुनी है या नहीं सुनी है। फिर अचानक से क्या होता है, उन्हें लगता है कि उनके डोर के सामने कोई खड़ा है। तो जब वो देखते हैं तो वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर खड़ा रहता है। स्ट्रेंजर मीन्स हो गया आपका अजनबी। तो वहाँ कोई अजनबी खड़ा है जो डोर के एकदम पास इनसाइड खड़ा है, लेकिन वो जो बेल है वो बज ही नहीं रही थी, जिंगल कर ही नहीं रही थी बेल। और ऐसा लग रहा था कि ये अचानक से हवा में से कहीं से उड़ के आ गया है या कैसे आ गया है कि बेल ही नहीं बज रही है। द स्टोर कीपर slid off his stool. From the first instant he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. But out of habit, he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. "Good morning," he beamed. "What can I do for you?" तो वो जो जो मिस्टर प्रूशियल होते हैं, वो अपने स्टूल को हटाते हैं और उन्हें पता नहीं, उस स्ट्रेंजर को देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, हेट करता है उनको। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर एंड स्माइल्ड एंड नॉडेड। बट उनकी जो रेगुलर जैसे वो सबके साथ करते थे, उनका जो हैबिट था वैसे कि वो अपने हैंड्स को रब किए साथ में और स्माइल किया एंड अपने हैंड को नॉट किए, झुकाए उनके सामने। फिर कहे गुड मॉर्निंग ही भी, उन्होंने फिर कहा गुड मॉर्निंग, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में है तो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द मैन्स shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. तो मैन जो है, तो वो जो मैन था, उसकी जो शूज़ थी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। वो आगे गई और उसका जो सूट था वो चीप था, बहुत ज़्यादा सस्ता था। चीप मीन्स हो गया सस्ता, तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता था और उसकी जो फिटिंग थी वो बहुत इल थी, अच्छे से फिट नहीं हो रहा था उसको, बहुत ज़्यादा लूज़ था उसको, बट वो न्यू था। ही हैड शटलिंग ग्लेन्स एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और वो उसकी शटलिंग ग्लेस थी और क्लोज क्रॉप्ड हेयर थी। इग्नोरिंग प्रूसल फॉर द मूवमेंट, ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप। प्रूसल को इग्नोर करके अपने रोल हुआ शैडोई शॉप में। अ नेस्टी मॉर्निंग, वॉलंटियर द शॉपकीपर। ही clasped both hands across his melon stomach and smiled importantly. तो क्या वो अपने हैंड्स को, जो मिस्टर प्रूशियल थे, अपने मेलन लाइक स्टमक, उनका जो स्टमक था वो मेलन के टाइप था ना, तो उस पर अपने दोनों हैंड्स को रखते हैं और स्माइल करते हैं बहुत ज़रूरी तरीके से। आई सी बाय द पेपर वेयर इन फॉर अ cold spell. Now what was it you wanted? तो वो बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है और तुम चाहते क्या हो। The man stared closely at Mr. Prushel as though just now aware of his presence. He said, I want something in a cage. जो मैन था वो मिस्टर प्रूशेल के पास गया
एंड वो मतलब उन्हें बताया, उनसे बोला कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो केज में हो। केज मीन्स होता है पिंजड़ा। तो मिस्टर पुशल बोलते हैं समथिंग इन अ केज। मिस्टर पुशल वॉज बिट confused, you mean some sort of pet? तो वो बोलते हैं कि समथिंग इन अ केज, मैं समझा नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तुम्हारा मतलब है कि कोई छोटा सा पेट? आई मीन वॉट आई सेड स्नैप्ड। मतलब वो स्नैप्ड मीन बहुत गुस्से में वो कहे वो समथिंग इन अ केज समथिंग दैट इज़ स्मॉल। तो वो कहते हैं मेरा कहने का मतलब वही है, मतलब वो बहुत गुस्से में कहते हैं कि मैंने जो कहा है, मुझे केज में कुछ चाहिए, पिंजरे में कुछ चाहिए, और कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत छोटा सा हो। आई सी हैस्टेंड द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। His eye narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat perhaps. I have some very nice white rats. तो वो बोलता है जो स्टोर कीपर मतलब मिस्टर पुशल जो होते हैं, वो अपने लिप्स को पर्स्ट करते हैं और बोलते हैं रुको मैं सोचता हूँ। फिर वो बोले कि अ वाइट रेट वो कैसा रहेगा, मेरे पास बहुत अच्छे वाइट रेट्स हैं। नो सेड द मैन, नो रैट नॉट रैट्स, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे रैट नहीं चाहिए, कुछ ऐसा जिसके पास पंख हो। विंग्स मीन्स हो गया पंख, और कुछ ऐसा जो फ्लाई करता हो, जो उड़ता हो। तो मिस्टर पुशल बोलते हैं बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पुशल। तो मिस्टर पुशल बोलते हैं बर्ड, अ बर्ड, बर्ड्स ऑल राइट। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ suspended cage which contained two snowy birds. Doves, how much for those? तो वो कहते हैं हाँ बर्ड चलेंगे, बर्ड्स सही रहेंगे। और कस्टमर को मतलब वो जो रहते हैं स्ट्रेंजर, उनको मतलब एक बर्ड्स दिखते हैं जिसमें दो स्नोई बर्ड्स होते हैं, डव्स। हाउ, फिर वो पूछते हैं हाउ मच फॉर दोज? तो वो बोलते हैं मिस्टर पुशल बोलते हैं 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रीजनल प्राइस, दे आर फाइन पेयर। वो बोलते हैं केवल आपको 550 देने होंगे एंड ये बहुत ही रीजनल प्राइस है, और ये दोनों बहुत ही फाइन पेयर हैं। 550। तो वो बोलता है 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली crestfallen. ही सो वो जो स्ट्रेंजर होते हैं वो crestfallen हो जाते हैं। crestfallen मीन्स होता है सैड या डिसअपॉइंटेड। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। He hastily produced a $5 bill. I like to have these birds, but these all I have got just $5. तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो ये, उन्होंने $5 का बिल दिया, मैंने ये दोनों बर्ड्स, मुझे तो ये दोनों बर्ड्स बहुत पसंद आई, बट मेरे पास ये $5 हैं। फिर है मैंडली मिस्टर पुशल मेड अ क्विक कैलकुलेशन which told him that at a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. तो वो बोलते हैं कि उन्हें कम से कम 5 सेंट का तो प्रॉफिट हो रहा है। वो कहे magnanimously, my dear man, if you want them that badly you can certainly have them for $5. वो कहते हैं my man, ये अगर तुम्हें ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत तुम्हें चाहिए ये, तो तुम इन्हें $5 में भी ले सकते हो। I'll take them. तो वो बोला मैं इन्हें ले लूँगा। He laid his $5 on the counter. उन्होंने अपने $5 काउंटर पे रखे।
Mr. Prushel crawled on tiptoe, unhooked the cage and handed it to his customer. तो मिस्टर प्रुशल क्या करते हैं, मतलब उनको जो केज होता है वो तो हुक में लटका हुआ रहता है, तो उसे अनहुक करते हैं, मतलब हुक में से निकालते हैं और वो कस्टमर के हाथ में दे देते हैं. द मैन cocked his head to one side, listening to a constant cheering and dressing scurry. Shop that noise, he blurted. Doesn't it get you? तो वो बोलते हैं कि ये नॉइज़, ये सब जो नॉइज़ हैं बोर्ड्स की, ये सब की तुम्हें परेशान नहीं करते? नॉइज़, व्हाट नॉइज़? मिस्टर प्रुशल लुक्ड सरप्राइज्ड. तो मिस्टर प्रुशल बोलते हैं कि नॉइज़, कौन सा नॉइज़? मतलब बहुत सरप्राइज से बोलते हैं. ही कुड हियर नथिंग यूजुअल. बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं सुनता यूजुअली. द कस्टमर ग्लेयर्ड. आई मीन ऑल दिस केस्ड स्टफ ड्राइव यू क्रेजी, डजंट इट? तो वो बोलते हैं ये सब जो केस में रखे हुए हैं, ये सब की आवाज़ें तुम्हें परेशान नहीं करती? मिस्टर प्रुशल ड्रू बैक. ईदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक. तो मिस्टर प्रुशल बोल रहे हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या ये ड्रंक है? ही सेड हैसेंटली, यस सर्टेनली आई गेस सो. हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है. लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर. हाउ लॉन्ग you think it took to me to make $5? तो वो उसके तो मतलब वो उसके पास जाके बोलते हैं कि तुम्हें पता है मुझे ये $5 बनाने में कितना टाइम लग गया? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. तो वो क्या चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि वो शॉप के जल्दी से बाहर हो जाए. बट ऑडली इनफ ही कुडंट. ही हियर्ड हिमसेल्फ ड्यूटफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू. तो वो जो मिस्टर प्रुशल थे वो चाहते थे कि ये बहुत जल्दी से दुकान से निकल जाए, बट वो जा ही नहीं रहा था. अपनी बातें सुनाने लगा. तो फिर वो पूछे कि वाई तुम्हें कितना टाइम लगा ये बनाने में? The other had loved 10 years at a hard labor. तो बोलता है, वो हंसते हुए बोलता है 10 years, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 10 years to earn $5, 50 cents a year. तो बोलता है 10 years, $5 अर्न करने के लिए तुम्हें 10 years वर्क करना पड़ा. बस तुम्हें 50 cents मिलते थे एक ईयर की. It was best Mr. Prushel decided to humor in my 10 years. That's certainly a long time. Now they give you $5. तो बोलते हैं कि मतलब 10 years तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है रियली में. They give you $5, laughed the man and a cheap suit, and tell you not to get caught again. Mr. Prushel mobbed and he's sweating. Bro, now about the care of feeding of your doves. मतलब वो बोलते हैं कि अब तुम अपनी डॉग्स की केयर करना. I would advise. The man swung around and stalked एंड मतलब उनको मिस्टर जो प्रुशल हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक स्वेटिंग्स हो रही थी उनके बूम में. तो वो अपने आप को वाइप किए, मतलब अपने आप को पूछे. फिर वो बोलते हैं कि नाउ तुम इन डव्स की केयर और फीडिंग करना. I would advise. But the man swung around and stalked aimlessly from the store. फिर वो क्या करता है, वो जो मैन है वो क्या करता है और स्टॉक कर देता है स्टोर में. मिस्टर प्रुशल साइंड विथ सडन रिलीव्ड. ही waddled
to the window and stared out. तो मतलब वो क्या करता है, वो अचानक से जो स्टोर है उसके बाहर निकल जाता है और वो मतलब विंडो के सामने जाके खड़ा होता है. जस्ट आउटसाइड his particular customer had halted. He was holding the cage shoulder high, starting at his purchase. तो वो क्या कह वो विंडो से देख रहा होता है, वो विंडो के सामने खड़ा होता है. तो वो जो स्ट्रेंजर होता है वो मतलब उसको खोल देता है. मतलब ये जो केज होता है, केज को वो अपने शोल्डर तक ले जाता है, शोल्डर तक ले जाता है. स्टेयरिंग एट हिज परचेज देन ओपनिंग द केज. और फिर वो मतलब खड़े होके केज को ओपन करता है. ही रीच इनसाइड द ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स. मतलब वो फिर वो हाथ को अंदर डाल के एक डव को उड़ा देता है. ही टॉस्ड इट इनटू द एयर. उस डव को क्या करता है, वो उड़ा देता है. ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट. और फिर उससे भी निकाल के उड़ा देता है. They rose like windblown balls of plum and were lost in smoky grey of wintry city. For an instant, deliberately silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. मतलब क्या होता है, फिर वो उड़ जाते हैं एंड मतलब इतनी स्मोकी जो स्मोकी ग्रे विंटर का जो स्मोक होता है, ये सब से वो छिप जाते हैं. वो लोग चले जाते हैं और फिर वो क्या करता है, उसे वो जो केज होता है उसको भी फेंक देता है. ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हीज ट्राउज़र पॉकेट्स. फिर वो क्या करता है, अपने दोनों हाथ को अपने ट्राउज़र के पॉकेट्स में डाल लेता है. हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे. मतलब अपने हैंड्स को शफल कर लेता है हेड को. द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. तो क्या होता है कि मिस्टर प्रेसिल वही सोचते हैं कि मैंने इसको इतने कम दाम में, इतने सस्ते दाम में इसे केवल 55 डॉलर्स का वो था एंड मैंने इसको केवल $5 में दे दिया. मैंने इतने रीजनल प्राइस में इसको कितने कम प्राइस में पूरा प्राइस घटा के इसको मैंने इसको फ्री में दे दिया. एंड इसने क्या किया, उन्हें उड़ा दिया और फिर उन्हें उड़ा दिया. ये अच्छी बात नहीं की उसने. फिर उन्हें लगा कि उनकी ये इंसल्ट है. तो यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर को मैंने थोड़ा डीप में चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड थोड़ा सा अजीब भी था. एंड इसके राइटर थे एली ग्रीव. सो चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा यहीं पे. आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. एंड कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.